इसे बीपी से लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम प्रोडक्ट। ये जो है वो एनआर है, रिएक्टेंट के मोल आपके पास है, ये प्रोडक्ट के मोल आपके पास है, ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है, ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है। अब एक फॉर्मूला पढ़ते थे, गैस इक्वेशन पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, और गैस इक्वेशन पढ़ते थे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे गैस इक्वेशन के लिए, तो बेटा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम कितना आपके पास, सजा ध्यान रखेंगे, उत्पाद के मानों में से अवकारक के मानों घटाया जाता है। प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं सदैव। उल्टा मत घटाता ना, इसमें से घटा दो। क्या करेंगे हम लोग फिर, ये हो जाएगा P BP माइनस BR, BP माइनस इक्वल टू N NP माइनस NR RT। बात समझ आ गई थी बेटा। ये वाला जो है वॉल्यूम का डिफरेंस है, ये वाला जो है वो वॉल्यूम का डिफरेंस है, और जब ये वॉल्यूम का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, P डेल्टा V, P डेल्टा V हो जाएगा इक्वल टू, ये किसका है, अणुओं का डिफरेंस है, तो इसे लिखेंगे डेल्टा N, डेल्टा किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, फॉर द गैस, फॉर द गैस के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन जी प्लस इंटू आर टी। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं गैस के लिए। पी डेल्टा बी जो है उसके लिए क्या लगा सकते हैं हम लोग, डेल्टा एन जी आर टी लगा सकते हैं। पी डेल्टा बी लगा सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी, क्या हो जाएगा मॉडिफाई होके, ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एक तो बहुत मल्टीपर्पज रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको इससे। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे किसी सिस्टम की एंथैल्पी निकाल सकते हैं, कितनी हीट उसके अंदर है। इससे उसकी आंतरिक ऊर्जा को फाइंड कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए, उसमें नंबर्स ऑफ मोल निकाल सकते हैं, और उसका गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंथैल्पी से क्या करेंगे हम लोग, ये इंटरनल एनर्जी और आप लोग एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं, और आप गैस के मॉलिक्यूल को फाइंड कर सकते हैं, आर और टी को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपोर्टेंट टर्म है ये, और हमारे यहाँ से थर्मोडायनामिक्स का वर्क स्टार्ट होगा, जिससे फर्स्ट लॉ आपको पढ़ा दिया गया है, और फर्स्ट लॉ में भी इसके बारे में आपसे बात करेंगे। एक सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, एक फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी हम लोग इसे बोलते हैं। बेटे हम लोग इसे ऑलवेज किसी भी सिस्टम के लिए डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी ऊष्माक्षेपी, और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि कब रासायनिक क्रिया में हीट नेगेटिव होगी और कब रासायनिक क्रिया में हीट पॉजिटिव होगी, इससे ये बताएंगे आपके लिए। देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, एंथैल्पी क्या है। आपके पास बेटे जो सिस्टम है, आपके पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम की हीट का मेजरमेंट करेंगे हम लोग इससे। ये सदैव आपको इंफॉर्मेशन देगा आपके सिस्टम की हीट के बारे में। ये बताएगा आपके लिए कि आपके सिस्टम का जो हीट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। आपके सिस्टम का जो हीट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों से मिलने वाली है। तो सबसे पहले सबको बताना है, जैसे कोई सिस्टम हम लोगों के पास अवेलेबल है, हम लोग इसके ऊपर कंसीडर करते हैं। एक सिस्टम मैंने आपको प्रोवाइड की है,
जो सिस्टम मैंने आपको प्रोवाइड किया है, मैंने आपसे बताया है कि इससे हीट जो है वो निकल रही है, हीट को इमिट कर रहा है हमारा सिस्टम। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका सिस्टम हीट को निकालेगा तो आपके सिस्टम के लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है ऑलवेज विल बी नेगेटिव। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रही होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट निकल रही होगी तो हीट निकलने पर डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, और किसी कंडीशन में आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है और जब आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी हीट बढ़ेगी बेटे, और जब हीट बढ़ेगी तो डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तीसरी बात आपको बतानी है, तीसरी बात ये आपको बतानी है, अगर आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा आपका सिस्टम हीट को निकाल रहा है, तो आपने बताया सर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा डेल्टा एच नेगेटिव होगा। मैंने आपसे पूछा अगर आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होने वाला है, तो आपने बताया डेल्टा एच सर पॉजिटिव होगा। मैंने कहा हमारा सिस्टम हीट को चेंज नहीं कर रहा है, तो आपने बताया सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, डेल्टा एच जैसा है वैसे रहेगा। लेकिन आपको बताना है कि हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए जो एंथैल्पी होती है H इक्वल टू U प्लस पीवी के इक्वल होती है। H इक्वल टू U प्लस पीवी के इक्वल होती है। H क्या है, हीट कांस्टेंट है। U आप लोग पढ़ के आए कि इंटरनल एनर्जी है भाई, और पीवी क्या है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, प्रेशर वॉल्यूम। अगर सर पूछेंगे आपसे कि भाई एंथैल्पी होता क्या है, तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, सर को बताएंगे अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी तथा प्रेशर और वॉल्यूम एनर्जी का जो एडिशन होता है, जो योग होता है, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंथैल्पी कह सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सिस्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है आपसे, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तथा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का जो योग है, का जो योग है, क्या कहते हैं उसे, एंथैल्पी। तो सर पूछेंगे एंथैल्पी क्या होती है, तो आपको बताना है जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के लिए किस में जोड़ दिया जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी में जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा एंथैल्पी। सर ने एक सवाल पूछा आपसे कि भाई तो ये तो स्टेट फंक्शन है, ये जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो आप बताएंगे सर ये स्टेट फंक्शन है तो दो बातों पर डिपेंड करेगा, जो आपका सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा दो चीजें तो कांस्टेंट है इसके अंदर, एक तो आप टेम्परेचर नहीं बदल पाएंगे और एक प्रेशर नहीं बदल पाएंगे। तो आपको बताना सर, अगर हम लोग प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे, इनिशियल स्टेट की बात करेंगे, तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस PV1। तो आइटम तो बदलेगा, दाब तो नहीं बदलेगा। अगर हम कहेंगे सेकंड स्टेप की बात करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग, इसे सेकंड कर लेते हैं। अगर फाइनल स्टेट की बात हम लोग करेंगे तो बेटे हो जाएगा H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2। अगर बेटे हम लोग इसे स्टेट चेंज पर अप्लाई करें, अवस्था परिवर्तन पर अगर हम लोग इसे अप्लाई करेंगे दोनों समीकरण को लिए, तो क्या हो जाएगा बेटे, H2 माइनस H1, ये हो जाएगा डेल्टा H, राइट। U2 माइनस U1 डेल्टा U, और B2 माइनस B1 तो P डेल्टा V। ये फॉर्मूला आपकी मेमोरी में एकदम फिट हो जाना चाहिए। आज के बाद जब भी कहीं पूछा करूंगा मैं डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, तो आप मुझे बताया करें कि डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।
डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी। आप इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, और कैसे हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं देखिएगा। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था आपके लिए मैंने कल। मैंने कहा था Q इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी, बताया था Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q माइनस पी डेल्टा बी। इसे इक्वेशन नंबर कर लेते हैं हम लोग 4 भाई, देखो इसे कर लेते हैं 5, और यू का जो वैल्यू आपके पास आया है उसको इसमें पुट कर लीजिएगा। यू का जो मान आपके पास आया है क्या है, Q माइनस पी डेल्टा बी है। इस इक्वेशन में लगा लेते हैं उसके लिए, तो क्या हो जाएगा, और आप इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा बी प्लस पी डेल्टा बी। इससे कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, क्या बचेगा डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। बहुत बार पूछूंगा आपसे मैं, एंथैल्पी किसके बराबर होती है, तो आपको बताना क्यू के बराबर होती है। एंथैल्पी किसके बराबर होती है, तो आपको बताना सर एब्जॉर्ब हीट के बराबर होती है। आप ये भी कह सकते हैं सर से कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम जिस ऊष्मा को अवशोषित करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम जिस ऊष्मा को अवशोषित करता है वही तो एंथैल्पी है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास जो आया है, ये वाला इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के लिए हम लोग गैस स्टेट पर अप्लाई करना चाहें, थोड़ा मैं इसे और मॉडिफाई कर रहा हूं। जैसे क्या है हमारे पास, ये आ गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारे पास। इसको अगर आप और एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे गैस पे लगाना चाहें आप इसके लिए, तो देखो आप ध्यान रखेंगे, ये कोई इक्वेशन लिखा होगा गैस की, ए से मैंने प्रोडक्ट बनाया है, ए से मैंने प्रोडक्ट बनाया है। देखो यहां पर जो हमारा ए के नंबर्स ऑफ मोल है ना, अणुओं की जो संख्या है वो है बेटे NP NR, शॉर्ट में देते हैं छोटा और N तो हो गया नंबर, अणुओं का नंबर, और R हो गया रिएक्टेंट्स, अवकारक पदार्थ के अणुओं की संख्या हो गई। और इसके नंबर को लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट का NP, इसके अणुओं की संख्या तो NR है, इसके अणुओं की संख्या क्या है NP। गैस के घटक मतलब से बहुत ही नेगेटिव फॉर्मूला निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके इसका जो वॉल्यूम है वो Br है, और इसका जो वॉल्यूम है